दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हालांकि पिछले दो चुनावों में कांग्रेस रेस में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन इस बार अगर मुस्लिम वोटरों के साथ मिल जाता है तो कांग्रेस गेम में वापस आ सकती है। दिल्ली के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। ये सीटें की अगर बात करें तो मटिया महल, बाबरपुर, सिलमपुर, अखोला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान। क्या कांग्रेस दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर खेला कर सकती है? सवाल उठने लगा है। आम आदमी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, सिलमपुर, अखोला और बल्ली मारान सभी सीटों पर बड़ी आसानी से जीत दर्ज की थी। ऐसा लगा ही नहीं कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई सामने खड़ा भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी का हाल ये रहा कि इन सभी सीटों पर वे तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में 70 में से 62 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी और उनका वोटिंग प्रतिशत 53.57% रहा। वहीं बीजेपी 38.51 और कांग्रेस ने सिर्फ 4.26 वोट मिले थे। लेकिन इस बार कांग्रेस फिर रेस में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ जाएंगे? दिल्ली चुनाव पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि इस बार काफी संभावना है कि दिल्ली के मुस्लिम वोटर कांग्रेस के बारे में विचार करें। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की बदली रणनीति। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बात का एहसास है कि उनके हाथों से इस बार मुस्लिम वोटर के छिटकने का चांस है। दबी आवाज में कुछ आप नेता है, वो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को लेकर इस बार कुछ असमंजस की स्थिति है। हालांकि उन्हें विश्वास है कि इस बार भी सभी 7 सीटों पर वो बड़े मार्जिन से नहीं लेकिन जीत तो दर्ज कर लेंगे। दरअसल 2020 में हुए दिल्ली दंगे मुस्लिम अभी तक भूले नहीं, जब आम आदमी पार्टी ने मूर्ख दर्शन बन गई थी और मुस्लिम वोटरों के पक्ष में कुछ नहीं कहा था। वहीं आम आदमी पार्टी का हिंदुत्व की ओर कुछ झुकाव भी खेल बिगाड़ सकता है और सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने 70 सीट में से 67 सीटों के लिए दिल्ली में जीत हासिल की तो मुस्तफाबाद उन 3 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था जो भाजपा के पास गए थे। इसके उम्मीदवार जो थे वो जगदीश प्रधान ने लगभग 70% मुस्लिम मतदाताओं के साथ सीट से जीत हासिल की, जिसका मुख्य कारण आपके हाजी यूनुस 30.13 वोट शेयर, कांग्रेस के हसन अहमद 31.68 के बीच भाजपा विरोधी का वोट विभाजन था। लेकिन 2020 में हाजी यूनुस के पीछे अल्पसंख्यकों के एकजुट होने के बाद आपने मुस्तफाबाद में जीत हासिल की, जिससे उन्हें 53.2% वोट मिले। जगदीश प्रधान 42.06 के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के अली मेहदी को केवल 2.89 वोट मिले। हालांकि इस बार असुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया है। मुस्तफाबाद से पार्टी ने आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है, जो दिल्ली दंगा मामले के आरोपियों में से एक है और इसके सिलसिले में कुछ समय जेल में भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने मेहदी फिर उतारा है। आपने नए उम्मीदवार आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी लगभग 45% है। ये आम आदमी पार्टी ने मंत्री गोपाल राय को फिर टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने सिलमपुर से आपके पूर्व विधायक मोहम्मद इशराक को मैदान में उतारा है। गोपाल राय ने 5 साल पहले बाबरपुर में 59.39 वोट शेयर के साथ जीत हासिल की, जबकि बीजेपी के नरेश गौड़ 36.23 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस की अनविक्षा जैन 3.59 के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। ओखला विधानसभा सीट, जिसे आपके वो अमानतुल्ला खान के गढ़ के रूप में देखा जाता है, यहाँ की आबादी में लगभग 55% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। शाहीन बाग इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया था। 2020 में इस सीट में जो अमानतुल्ला के 66.3 वोट हासिल कर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के ब्रह्मा सिंह 29.65 वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के परवेज हाशमी 2.59 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। मध्य दिल्ली की बात करें तो मटिया महल सीट हमेशा चर्चा में रहती है। जामा मस्जिद इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या
60% है। 2020 में आपके शोएब इकबाल के 75.96 वोट पाकर मटिया महल जीता था। भाजपा के रविंदर गुप्ता 19.24% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस के मिर्जा जावेद अली 3.85% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद अब सिलमपुर विधानसभा सीट पर आते हैं तो आप निश्चिंत सिलमपुर सीट भी मुस्लिम बहुल सीट है, जहां ज्यादातर आबादी अल्पसंख्यकों की है। साल 2020 के इस विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इशराक ने 56.5% वोट हासिल कर चुनाव जीता। दूसरे स्थान पर 27.58 वोटों के साथ बीजेपी के कुशाल मिश्रा और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के मातिन अहमद रहे, जिन्होंने 15.61% वोट मिले थे। चांदनी चौक की बात करें तो इस सीट पर भी एक समय कांग्रेस के गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ आम आदमी पार्टी का दबदबा है। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके प्रहलाद सिंह साहनी को 50,891 वोट मिले। 65.92% वोट शेयर के साथ उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर 24.8% वोट के साथ बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता और तीसरे स्थान पर कांग्रेस की अलका लंबा रही, जो एक समय आम आदमी पार्टी में थी। आम आदमी पार्टी ने फिर प्रहलाद सिंह साहनी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस के मुदित अग्रवाल को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी के अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। देखने वाली बात होगी, मामला जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। बल्ली मारन विधानसभा सीट पर भी जो है कांग्रेस का दाव है। देखिए, बल्ली मारान सीट पर एक समय कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहे जो हारून यूसुफ की यहां से जीत पक्की मानी जाती थी, लेकिन पिछले 2 बार से यहां का सीन बदल गया है। 2015 और 2020 में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन ने जीत दर्ज की और इस बार भी आपने उन्हीं पर भरोसा जताया है, उन्हीं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर हारून यूसुफ पर दाव खेला है। बीजेपी ने यहां से अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। देखने वाली बात होगी, मामला दिलचस्प होगा। बता दें आपको कि 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।